अपनी बेटियों की हिफाजत करना सीखो मुसलमानों, अपने बेटियों को बचाओ। आज हमारी नादानियां, हर बेटी के हाथ में फोन दे के रखे हुए। कई ऐसे तलाक हमारे मुआशरे में हो गए हैं, कई ऐसे तलाक हुए। लड़कियों को गलत अंदाज में फोन देकर रखा गया, शादी के बाद उसका गलत इस्तेमाल हुआ, शौहर ने देखा तलाक दे दिया। क्यों दिया जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने घरों में औरतों को फितनों से बचाओ और जाकर अपनी बीवियों को, अपने माओं को, अपने बहनों को किसी नौज बिल्ला गलत तालीम मत दो, बल्कि खुद सुधर जाओ। आज से अपनी बहनों और माओं की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो और ये यकीन के साथ जिंदगी गुजारो कि जब तक जिंदा रहूंगा मैं अपनी मां, बहन, बेटी का मुहाफिज बन के जिंदा रहूंगा। और अगर ऐसा करोगे तो वो दिन दूर नहीं है, हमारी बेटी जब घर को जाएगी तो ससुराल को रहमत खाना बना देगी। आज अजाब बना हुआ है मेरे भाई। कई ऐसी लड़कियां हमने अपनी आंखों से देखी है, जुमागियों से पहले खुद पुलिस स्टेशन को जाके केस बुक करके पूरे ससुराल को जेल में बिठा के घर को वापस आ गए। क्यों? उनके माँ बाप ने उनको तालीम ही ऐसी दी है, तरबियत ऐसी दी। और सुनो, मदीने वाले आका क्या इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में चंद खवातीन बैठी हुई हैं। सरकार खवातीन के इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। आका नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे आका मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमा दे जिसकी वजह से मैं जन्नती हो जाऊं, जिस पर अमल करके मैं जन्नती हो जाऊं। तो सरकार ने पूछा, तुम्हें कितनी औलाद है? बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे 3 बेटियां हैं। कितने? 3 बेटियां हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, जाओ अपनी उन 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करो, अच्छे अखलाक सिखाओ, दीनदारी सिखाओ, नेकी सिखाओ और नेक शौहर से उनका रिश्ता करके दो, नेक आदमी से उनका रिश्ता करके दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो उन 3 बेटियों की अच्छी परवरिश और अच्छे घर में रिश्ता करके देने की बरकत से अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। फिर एक खातून उठकर खड़े हो गई, बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे रब ने मुझको सिर्फ 2 ही बेटियां दी है। मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? सरकार ने इरशाद फरमाया, रब ने अगर तुम्हें 2 ही बेटियां दी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन 2 बेटियों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, अच्छे अखलाक सिखाओ, अच्छी तरीके से दीन की बात बताओ और उनके नेक घर में नेक शौहर से उसका रिश्ता करके दे दो। अल्लाह उसके बदले तुमको भी जन्नत अता फरमाएगा। फिर एक खातून उठ के खड़े हो गई, बोली, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, मुझे तो मेरे रब ने 1 ही बेटी दी है। हुजूर इरशाद फरमाए, उस एक बेटी की अच्छी परवरिश करो, अच्छे अखलाक सिखाओ, दीन की तालीम दो, अच्छी तरबियत दो और नेक आदमी से उसका रिश्ता करके दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो अल्लाह तुमको भी जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अब ये तीनों को खुशखबरी सरकार सुनाए। अब हजरत आयशा उठ के खड़ी हो गई, बोले, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, मुझको मेरे रब ने कोई बेटी ही नहीं दी है। या रसूल अल्लाह, मेरा क्या होगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते, आयशा परेशान क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं है उसके लिए मैं हूं ना, उसको मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाएं, सरकार इरशाद फरमा रहे, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, ये जन्नत में जाने का जरिया है। औलाद को बदअखलाकी मत सिखाओ। आज हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो नौज बिल्ला बीवियों से गाली से बात करते हैं, अरी तुरी से बात करते हैं, ताने मारते हैं। और अभी तक भी बाज में देखा, सफेद दाढ़ी हो गई बाज लोगों को, मगर वो बोलना नहीं भूलते, बेगम को, बेगम तुम्हारे अब्बा साइकिल देते बोले थे, अब तक नहीं दिए। अल्लाह अकबर, कब तक मारते मेरे भाई ताने? बस करो मेरे भाई। अजी मर्द आदमी लेता नहीं जी, मर्द आदमी लेता नहीं। अनंतापुर के तो पूरे करोड़पतियां बैठे हुए यहाँ पे, लेते जी। लिए भी तो कितने लेंगे आप? बोलो बोलो जी, कितने लेते? मैं दिलाता हूं। अनंतापुर में नहीं दिए तो हैदराबाद से दिलाता हूं। कितने लेते? बोलो कितने, कितने में बिकने वाले आप? बोलो जी। 1 लाख। आप बोले, क्या अमल साहब इंजीनियर हूं? अच्छा चल जान दे 3 लाख। आप बोले, नहीं मौल साहब बड़े भाई 5 लाख। चल 5 लाख। अब इससे ज्यादा तो तेको देते भी नहीं कोई भी, तू जिंदगी भर बुढ़ा होता इसी पर डरना पड़ता। क्या भाई
5 लाख लेंगे, चलिए 5 लाख ले भी लिए। बेचारा बच्ची का बाप मजबूर होके सूद पे पैसे लाया, ये घर बेच के लाया, वो जमीन बेच के लाया, वो सोना बेच के लाया, कुछ भी करा, क्या भी करा, अच्छा पढ़ा लिखा है, जरा गोरा घुमटा, अच्छे खानदान का, बोल के 5 लाख दे भी दिया। अब मैं पूछता हूं कितने दिन खाते, कितने दिन खाते थी 5 लाख? आज के एक आम इंसान के, जिसके घर में 4, 5, 6, 8 आदमी रहते, उसके एक महीने का खर्चा 40,000 रुपए आज के जमाने में। 5 लाख ले भी लिया तो कितने दिन खाता भाई? 1 साल। 1 साल की कमाई 5 लाख रुपए 1 साल में उड़ जाते हो? नहीं, 2 साल खाता होगा, चल 2 साल खा लिया, 3 साल खाता होगा, 3 साल के बाद तो 5 लाख खत्म होने वाले ना हो। नहीं बोल साहब मैं इनोवा कार लेता हूं। कितने दिन चलाता? बोल बड़े प्यारे लड्डू, कितने दिन चलाता मेरे बा? 2 साल, 3 साल। 5 लाख की कार आती क्या, फुटी टूटी फुटी वो। 3 साल के बाद उसका पानट अलग, डोर अलग, आईना फुट गया, स्टीयरिंग निकल गया, खिस्सा खत्म, लिख जाए लोहा पूरा डाला, कुछ तो भी फिर एक लिख जाए साइकिल खरीद, खिस्सा खत्म। 5 लाख क्या है जी आज के जमाने में? अब वो खत्म हो गए 5 लाख, खा लिया, गाड़ी खरीद लिया, तोड़ लिया, फोड़ लिया, लॉटरी में लगा के उड़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, खिस्सा खत्म हो गया। अब 3 साल के बाद, 1 साल के बाद, अब पैसे लेने अब अल्लाह के दरबार में आया। अरे मौला बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं मौला, कारोबार दे दे। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती, वो 2 साल पहले भी मैं अल्लाह था। जब ससुर जी को पुकारता, अब अल्लाह को पुकारता। कैसा बंदा है रे तू? पॉइंट नोट करो दोस्तों। अरे नादान, आज रोने के बजाय जब ही रो लेता तो अच्छा था। मुझे मेरे रब होने की कसम, तेरी बीवी को तेरे लिए बरकत बना के तेरे घर भेज देता। तू 5 लाख का आदमी नहीं, 5 करोड़ का आदमी बन गया होता। तुझे मेरी जात पर भरोसा नहीं, अपने ससुर की माल पर भरोसा था। जब तुझे चांस मिला तो ससुरे कन से निकाल लिया, अब खत्म हुआ तो मौला का नहीं आता। अल्लाह बोले चल निकाल, जाके और एक ससुरा ढूंढ ले, उसकन से मैं नहीं देता बोले। और दूसरा ससुरा ढूंढने निकला तो भी बोलती मैं डोरी केस डालती हूं 5 लाख। बात समझ में आई दोस्तों? अरे मर्द आदमी बीवी कन से, ससुरे कन से नहीं मांगता जी, खुदा के फजल से मांगता है, खुदा की रहमत को मांगता है। अरे मर्द आदमी वो है, वो जो नियत करके निकलता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल हो जाती है। वो जिस कारोबार को जाता है, कारोबार पे खुदा का फजल होता है। वो जहां पर पैसा लगाता है, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। दोस्तों ईमान वाले हो तो इतना तो ईमान रखो कि तुम किसी मुल्ला की या किसी ससुर की कमाई पे नहीं पलोगे, तुम खुदा के फजल पे पलोगे इंशाअल्लाह। पलेंगे भाई? अरे औरत को पालना जी, उससे पैसे लेके उसको पालते, ये गंदी बात है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते ये अकीदा छोड़ दो मुसलमानों। और एक बात सुनो, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कई हमारे नौजवान बच्चे यहां बैठे हुए, शादियां नहीं हुए, उम्र 30 साल, अच्छा अभी तक नहीं कर लिए? नहीं मोल साहब, अभी सेट होने में हूं। सेट होता आउट होता रे भाई, सेट होने में मोल साहब। मैं पूछा रहे क्या जी तुम्हारे बच्चे की शादी हो? नहीं मोल साहब। क्या उम्र? 32 साल। कई गुने करे सेट नहीं हुआ बोले अभी। अभी कब तक सेट होता रे बाबा? तू 32 का हो गया, अब बच्चे सो थोड़े बहुत दिन, अब उसमें भी सेट होता नहीं, तेरी सेटिंग हो जाएंगी ना मेरे प्यारे भाई। सेट होने में छे हमारे नौजवान बच्चे। और सुनो,